तो आपने क्वेश्चंस को इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि आपने कभी भी एक, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, डायरेक्ट आपने राइट ऑप्शन की तलाश नहीं करना। आपने फार्मूला लगाना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है या नहीं है। क्वेश्चन देख के आपने पता लग जाएगा भी पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। तलाश करो कितने ऑप्शंस में थर्ड फॉर्म है। इस तरह से लेके चलें, ठीक है। कंसल्ट द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर बी कंसल्टेड। पॉलिश माई शूज, लेट माई शूज, ये कंप्लीट उठाना है। सिर्फ शूज को नहीं पीछे लेके आना। माई शूज असल में आपका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। ये सब्जेक्ट आपका 6 वर्ड का भी हो सकता है, 7 वर्ड्स का भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये चीजें मैं करवाता हूँ अपने सीएसएस वाले स्टूडेंट्स को, मतलब एसए वाले को। ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट लिख कर आते हैं इंग्लिश एसए में, पता ही नहीं होता। आप इसको 6 वर्ड तक ले जाएं अपने सब्जेक्ट को, ठीक है। पढ़ने वाले को लग पता जाए कि लिखा क्या है, ठीक है। पॉलिश माई शूज, लेट माई शूज बी पॉलिश्ड। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख को छोड़ देते हैं, फिर जनरल साइंस पर आते हैं। ये चंद एक चीजें ऐसे मैंने बताया, एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट, जियोमेट्री ऑफ अर्थ, मेट्रियोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब के सब करें। कुल जमान अभी आपको बताएंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये करें सिलेबस। इसका सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम को लगाएं फार्मूला, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल, ठीक है। मरकरी, वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, फिर नूडल्स, एन फॉर नेपच्यून। कितने हो गए? 8। कितने सैयारे होते हैं जी? 9 नहीं होते? 9 होते हैं कि 8 होते हैं? अम्बरीन। सर 8 है। नौवा जो है वो ड्वार्फ प्लेनेट है, उसको हम प्लेनेट में कंसिडर नहीं करते। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। उसको एक्सक्लूड कर दिया जी लिस्ट से। हम मानते ही नहीं है कि ये सैयारा है, छोड़ दें उसको। हाउ मच टाइम डज लाइट टेक्स टू रीच ऑन अर्थ? ये आपकी जनरल साइंस है। कितना वक्त लगता है लाइट को जमीन तक पहुंचने में? हाँ भाई, कितना वक्त लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड? 8 मिनट और 20 सेकंड। 20 सेकंड? अगर वो सिर्फ सेकंड ही पूछ ले आपसे, फिर सेकंड कितने बनेंगे? 8 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्टली 500 सेकेंड्स। 500 सेकेंड्स बनेंगे जी, ठीक है। ये याद रखना। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 384 एंड 400 किलोमीटर, ठीक है। तो 384,400 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस है। अर्थ से मून भी आएगा तो फिर सन टू अर्थ भी देखें, ठीक है। डिफरेंट, फिर इसको थोड़ा एक्सपेंड करना होता है। साइक्लोन क्या होते हैं? बेसिक टर्म्स याद रखें, ठीक है। अ साइक्लोन इज अ लार्ज मास, ठीक है, दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह के होते हैं साइक्लोन। एक मरतबा देख लेंगे तो डेफिनेशन याद रह जाएगी। एक होता है टोर्नेडो, वो कॉलम शेप होता है, ठीक है। वो कॉलम शेप होता है, शायद मैंने दिया हो, नहीं, तो वो कॉलम शेप होता है। ये साइक्लोन है, ये फैला हुआ होता है, लार्ज एयर मास, ठीक है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ तो मूव करती है विंड, ठीक है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड हो तो साइक्लोन, और अगर कॉलम शेप हो, जो आपने देखा होगा कि दरख्त उखाड़ के ले जाता है पूरे के पूरे, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसमें एक एनर्जी बिल्कुल एक स्पेसिफिक हिस्से में कैद हो गई है, यहाँ पे फैल गई है, तो ये दरख्त उखाड़ के ले जाता है टोर्नेडो। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन? कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो उसके पीछे पागल है। कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, किस तरह से काम करती है, सीआरटी ये कहाँ पर होती है, इस तरह के कुछ।
बस आपको दिखा दिए जाते हैं, आप फिर करते रहते हो तैयार। हाँ जी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, फिर हम गुलजमान से कुछ बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि किस तरह से जो है ना हम तैयारी को लेके चलेंगे, किस तरह से आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, आप देखो उसको। आपके क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात आप सबको ना कह दूं, भाई याद रखें, देखिए कंपटीशन के एग्जाम का मतलब ये होता है कि अगर आपका कंपटीटर 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है, और आप कहीं जॉब करते हो, 7 घंटे की जॉब करते हो, आके 2 घंटे पढ़ते हो, तो फिर आप अपने कंपटीटर को बीट नहीं कर सकते। हाँ, ये बाजों का ऐसा होता है कि आपका 2 घंटे पढ़ा हुआ हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट की निस्बत उसका उसने 5 घंटे पढ़ा हो, आपने 2 घंटे पढ़ा हो, वो इक्वल हो जाता है। बाजों का ऐसे भी होता है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ऐसे होते हैं। लेकिन आप जब भी कंपटीशन के एग्जाम की बात करोगे तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपका कंपटीटर कहीं आपसे ज्यादा एफर्ट ना कर रहा हो, बस। अच्छा, आपकी चैट में पढ़ लूं फिर? किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी, इब्तिसाम पूछे। सामरा बीबी, चलिए कोई बात नहीं सामरा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। हाँ जी, गुलजमान क्या हाल है? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ये जो लाइन में खड़े हैं सब, कभी आप इनकी लाइन में खड़े होते थे इसी तरह से? जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ये हाँ, हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं कि आपको ये जो जॉब है तो इसको क्या आप सेटिस्फैक्ट्री फील कर रहे हो कि यार बहुत मजा आ गया है? अ, इतने सर इतनी मेहनत की है तो मतलब अब फल मिला है तो खुशी तो बहुत है। और आहिस्ता आहिस्ता मतलब चीजें आपको पता समझ आती हैं जिस तरह स्कूल के। तो हम्म। बहुत अच्छी जॉब है वैसे तो, काफी सुकून है। अच्छा, इसमें ना ल्यूक्रेटिव क्या है, अट्रैक्शन क्या है जो बाकी जॉब्स में नहीं है? छुट्टियां आपको पता है, समर वेकेशन भी होती हैं, उसके अलावा हर वीक में मतलब सैटरडे संडे ऑफ होता है। हम्म। और टाइमिंग में 5 साढ़े 5 घंटे की टाइमिंग होती है। बस। टाइमिंग भी ज्यादा नहीं, उसमें भी आप फ्री लेक्चर मिल जाते हैं। हम्म। यानी जी कि सर। यानी कि आपकी सिर्फ 5.5 घंटे की ड्यूटी है? जी सर, अभी जो टाइमिंग है 7:30 से 12:45 की है। हम्म। और उसमें आपको घंटा डेढ़ फ्री भी मिल जाता है, लेक्चर वगैरह भी, ब्रेक भी। अच्छा, सही है। जी सर। और रिहाइश का, रिहाइशें भी हैं इनके पास? मतलब अगर कोई कुछ अगर स्टेशन हैं जो लाहौर वगैरह रावलपिंडी पे, हम्म। वहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह देते हैं। हम्म। कहीं कहीं पे ये भी है कि मैस और स्कूल के अंदर रिहाइश वगैरह का भी अलग होती है। अच्छा, सही है। लेकिन ये है इसकी जी सर। सबसे, अच्छा जो प्रोविंशियल मिसाल के तौर पे पीएसटी ईएसटी लगते हैं प्रोविंशियल लेवल पर, उनकी निस्बत ये सैलरी इक्वल है, क्या डिफरेंस है? प्रोविंशियल की मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इनका डिफरेंस होगा शायद। हम्म। स्टार्टिंग जो है वो अब, जो ईएसटी की अब स्टार्टिंग है वो 50+ में है। सही है। और और बजट वगैरह में 30% या 25-30% लग जाता है हर साल ही। वो हर साल लग जाता है, और मतलब पंजाब वालों को मिले ना मिले, तो जो फेडरल वाले हैं उनकी लाजमी ये तो इंक्रीमेंट होती है। है ना डिफेंस, हम्म। ये डिफेंस के अंदर है ना, तो डिफेंस वालों को जितना बजट में लगेगा ये हमारा भी लगेगा। आपको फौज के अंडर है। आप अभी नए नए हो ना, आपको पता नहीं है
आपको लगता है कि सिर्फ बजट में बढ़ता है, आपको ये नहीं पता कि दिसंबर में भी बढ़ती है सैलरी। जी जी, वो भी होती है वो, बेसिक पे के अंदर ऐड होती रहती है हर साल दिसंबर में भी। तो बस जिस उससे आपकी तरह, बेसिक बढ़ती जाएगी, जिससे आपको हर साल जो, हम्म, जी जी जिस तरह बेसिक बढ़ेगी उसी परसेंटेज से फिर हर साल आपकी सैलरी में इजाफा होता जाएगा। लेकिन सबसे ल्यूक्रेटिव जो हमें लगता है वो ये है, एक तो इतना ही ज्यादा बर्डनसम नहीं है। ठीक है, 5, 5.5, 6 घंटे, 1 घंटा तैयारी का लगा लो, आने जाने का लगा लो, तो मैक्सिमम आपकी 7, 6, 7 घंटे की जॉब है। और उसमें भी बच्चों के साथ शुगल मेला करना है, जिस तरह हम बच्चे इंजॉय करते हैं, लेक्चर देते हैं। ठीक है, फिर गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, क्या बात है। हाँ अच्छा, चलें गुलजमान, ये बताएं कि पेपर के बारे में कि किस तरह का पेपर होता है। पेपर सर नॉर्मल है, मतलब ना ज्यादा टफ भी नहीं है और ज्यादा आसान भी नहीं है। और हमारा वैसे बैकग्राउंड जनरल साइंस का ही था, बायोकेमिस्ट्री का, तो वो तो हमें शुरू से ही इतना ज्यादा मसला नहीं था। तो इनमें जो पेडागोगी है वो जिस तरह मैम ने पढ़ाई थी उसी में से ही थी। लेकिन ये है कि वो सिम जनरल क्वेश्चंस होते हैं बंदे के, थोड़ा सा कॉमन सेंस के जरिए उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर पढ़ा हुआ है किसी ने थोड़ा सा, एक बार रीड भी किया हुआ है तो भी हो जाएगा। बाकी पाक अफेयर वगैरह जो है वो मिक्स होता है, पाकिस्तान स्टडीज भी, जियोग्राफी भी होती है, और भी ये सारा। तो ये 4 से 5 सब्जेक्ट हैं इनका। इजी समझ लें कि मीडियोकर समझ लें, इस ले, रेंज में होता है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन देखें, जहां पर कंपटीशन की बात होती है, अगर पेपर कभी भी मीडियोकर या बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, इजी है तो याद रखना जी सभी जी के लिए बिल्कुल। इजी है। आपको इस बात पे कभी खुशी नहीं होनी चाहिए कि मेरे 70 मार्क्स आ गए। अगर आपका हम्म, कंपटीटर 72 ले लेता है, 1 ले लेता है, तो आप पीछे रह गए। जी सर ये है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जाके पेपर करना है, मतलब अगर वहां पे थोड़ा सा बंदा पजल हो गया या, तो हम्म। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो क्वेश्चन इस तरह अक्सर होते हैं कि बंदा दो में कंफ्यूज हो जाए तो फिर बस वो नंबर, 2 नंबर गए। एक का एमसीक्यू 2 नंबर का ही होता है ना। अच्छा, ऑन एन एवरेज कितना मेरिट, आपका कितना मेरिट बना था आपके बैच का, कितने मार्क्स की? मैंने तो सर 2 बार दिया, दोनों बार क्लियर ही था, 70 प्लस में थे। 2 बार, लास्ट टाइम नवंबर में हुए थे और इस टाइम जो हुआ है, एवरेज जो इस टाइम था वो 64 पे था मेरिट। और सिर्फ? हमारे साथ जो बंदे हैं उनमें 64 वाले मेरिट वाले भी सिलेक्ट हुए हैं। हम्म, ये तो ठीक है जी फिर। सर, वो फिर इंटरव्यू पे डिपेंड। जी सर। अच्छा, और भाई किसी का कोई क्वेश्चन है? आप में से सारे कब्रिस्तान से आए हैं, किसी के पास कोई सवाल नहीं है, कोई बात नहीं है? कहाँ पे रहते हैं आप लोग जो अनम्यूट नहीं हो सकते हो? जी, सवाल पूछें जी, उम्मे सर हबीबा। मेरा एक क्वेश्चन है। जी अक्सा पूछे। सर, अभी भाई ने बात की वो मेरिट के हवाले से, मेरिट की बात कर रहे थे, ओवरऑल मेरिट लाइक एजुकेशन और टेस्ट का मिला के। ये टेस्ट का मेरिट था जो लास्ट टाइम था, 64 मेल का था। फीमेल की सीटें कम थी तो उनका मेरिट जरा हाई था। नहीं, वो पूछना चाह रही हैं कि क्या एजुकेशनल मार्क्स, एकेडमिक मार्क्स कितना रोल प्ले करते हैं कि इंटरव्यू में? एज सच वहाँ पे उनको कोई क्वालिफायर ये नहीं है कि जिस तरह पीपीएससी के अंदर होता है कि वो थ्रू आउट जितनी आपकी डिग्रीज रिक्वायर्ड है उनका मार्क्स एग्रीगेट बनाते हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं था वो एग्रीगेट के बारे में। शायद इंटरनली उनका अगर वो देखते हो, वहाँ पे बस डिग्री वगैरह वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद इंटरव्यू लेंगे। और ये नहीं होता, क्योंकि पीपीएससी के जो मैंने इंटरव्यू दिए थे वहाँ पे उन्होंने मैट्रिक के मार्क्स और उनका एग्रीगेट बना के वो साइन करवाते हैं, बंदे को पता चल जाता है कि मेरे कितने मार्क्स थे।
40 में से मेरे वैसे 32 या 33 थे वहां पे, जो पीपीएससी मैंने दिए थे। यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम हमें नजर नहीं आया। इब्तिसाम पूछ रहे हैं कि पेपर कितने टाइम का होता है। पेपर 50 एमसीक्यूज हैं, 60 मार्क्स, 1 घंटे का होगा पेपर आपका। 1 घंटे का पेपर होगा। अच्छा भाई, इंटरव्यू के बारे में ना पूछो, अभी जी। पेपर तो क्लियर कर लो। जब पेपर क्लियर कर लोगे तब इंटरव्यू का भी पूछ लेना। ठीक है ना। असिस्टेंट की जॉब कैसी होती है? असिस्टेंट की जॉब अहमद अच्छी होती है। क्लरिकल होती है। हेड क्लर्क होते हो आप। अच्छा, ये एंड होने वाली मीटिंग आप लोगों ने ना सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है। बाकी मेहनत करें आप लोग, ठीक है ना। परेशान होने की बात नहीं है। जो स्टूडेंट्स टेस्टिंग वगैरह दे रहे हैं, आप मेहनत से टेस्ट दें अच्छी तरह से तैयार करके। आई थिंक कुल जुमान से जो क्वेश्चंस है वो पूरे हो गए। अगर नेक्स्ट मीटिंग में मैडम आपको ना मैथ करवा देंगी, जो भी स्टूडेंट्स हैं इनरोल, वो आपको मैथ करवा देंगी, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देंगी। और आप में से एक स्टूडेंट पैरा के लॉ के बारे में पूछे थे।